हेलो मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। सब बढ़िया, ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रही है? तो ये हमारे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, इसके हम लोग इंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी करेंगे। और इसकी जो इंट्रेंस टेस्ट होती है वो होती है क्लास फिफ्थ में। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, उनकी होती है वो क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए। उसमें आपकी जो एज एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए 11 से 13 साल, यानी 11 टू 13 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं तो आप जेएनयू के एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें जो है 80 सीट होते हैं, 80 सीट्स होते हैं पर डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनयू कॉलेज होता है, जेएनवी कॉलेज होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। और इसका जो एक होता है, हर किसी का अपना कोटेशन होता है, तो इनका कोटेशन जो है वो है प्रज्ञान ब्रह्म। ये संस्कृत में है प्रज्ञान ब्रह्म। यह है पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान, पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान। इसको जो रन कराती है, जवाहर नवोदय विद्यालय को जो रन कराती है, जो बोर्ड है, वो कौन से कराती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका हिंदी में नाम है। और इस महान कार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो महान कार्य हुआ है, इसको किसने किया है? ये आइडिया किसको कंसीव्ड हुआ था, किसको ये आइडिया आई थी, कौन इन्होंने दिया था? वो दिए थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने 1986 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब उन्होंने ये जो है दिया था। ओके, तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि इसमें दूसरी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, और इसके एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, कितना टाइम हमें दिया जाएगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को अभी आगे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, कितनी तैयारी होनी चाहिए इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वो है मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, और तीसरा जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी या इंग्लिश में, या फिर आप जहाँ लोकल लैंग्वेज है वहाँ का भी होता है। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं पर सब्जेक्ट्स? 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स के। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं। मानसिक योग्यता इसको हिंदी में कहते हैं। और इसके 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज के आपके आते हैं। टाइमिंग्स आपको क्या दिए जाते हैं? टाइमिंग कितनी होती है आपके लिए एग्जाम में? टाइमिंग होती है इसके लिए 30 मिनट्स, इसके लिए 1 आवर्स, इसके लिए 30 मिनट्स। ओके, तो टोटल क्या होगा? आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। 2 आवर्स आपको क्या दिया जाएगा? एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। और आपके लिए 2 आवर्स में जो ये क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे टोटल? 20, 40, 60 और 60, 20, 80 क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करने हैं 2 आवर्स में। कितना टाइम दिया जाएगा आपको? 2 आवर्स में। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? हम आपको आज पहली क्लास लेंगे मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स अभी स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स से ही हम लोग अपनी पहली वीडियो, पहली क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। कि जेएनवी में हमको एडमिशन तो इस बार आप सभी को लेना है, आप सभी फाइट करेंगे इस जेएनवी में। और जेएनवी में आपने देखा 20 क्वेश्चंस मैथ से आ रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के भी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं मैथ्स। हम लोग को पढ़ना आज क्या है? मैथ्स। मैथ्स पढ़ने के लिए जो फर्स्ट थिंग होता है वो होता है कि हमें मैथ्स बिना फॉर्मूले का कुछ नहीं हो सकता हमारा। मैथ्स में सबसे पहला चीज़ है फॉर्मूला, आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, मैथ्स में सबसे बेसिक चीज़ है
कि आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। क्या करें, ये जुकाम का सीज़न है तो फिर खांसी आ ही जाती है। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को फॉर्मूला में 2-3 चीज़ बहुत ही पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं उसको। क्या है वो? 1 to 50 तक स्क्वायर्स। स्क्वायर्स। उसके बाद सेकेंड थिंग आपको जो है वो लर्न करने हैं 1 to 25 क्यूब्स। 1 to 25 क्यूब्स। ये स्क्वायर्स, ये क्यूब्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें टॉपिक क्या होता है, इसमें आपको करना क्या है। थर्ड थिंग्स आपको जो लर्न करना है वो करना है 1 to 10 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स, कड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में क्यूब्स को कहते हैं घन, और हिंदी में स्क्वायर रूट को कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, ओके, वर्गमूल। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग स्क्वायर से देखेंगे, और एक साथ में आपको पूरे 1 to 50 नहीं दूंगा, मैं डेली आपको 1 to 10 दूंगा, ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सके, और कम से कम 2-3 बार उसको राइट करें अपने रफ कॉपीज में, और उसको लर्न करें, ताकि वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए। ओके, तो हम लोग लिखते हैं पहले यहाँ पे 1 2 3, ये 1 to 10 तक। आज टुडे हम लोग 1 to 10 तक ओनली। 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप लोग एक अच्छी सी नोटबुक बनाएंगे, उस नोटबुक में सारे नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि जो है आपको आगे चल के एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन में हेल्प मिल सके। ओके, तो ये क्या है, स्क्वायर्स है। किसी भी नंबर्स का ट्वाइस हो जाना वो इसकी स्क्वायर है। जैसे सब पे 2 है, तो क्या होगा, 1 2 टाइम्स, 1 2 टाइम्स क्या होगा, 1 होगा। 2 2 टाइम्स मतलब 2 2 बार, 3 2 बार। इसी तरीके से 10 तक है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। उसके बाद 4 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 6 2 बार, 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81, and 10 into 10 is equal to 100। ओके, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। 1 to 10 स्क्वायर्स है। आप लोग इतने लॉन्ग टर्म में आपको इसलिए लिख के बताया गया है, मैं डायरेक्ट ही बता सकता था, बट आपको पता चले कि ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस भी नंबर के ऊपर ट्वाइस लग जाए, ये स्क्वायर लग जाए, वो 2 टाइम्स यानी ट्वाइस टाइम्स होते हैं। ओके, ये आपने देखा। अब सेकेंड थिंग्स हम लोग को देखना है, दूसरी बात ये है, तो हम लोग को टोटल लर्न क्या करना था क्यूब्स का, 1 to 25, बट हम लोग भी उसको, ये 50 था, इसको हम लोग 50 को 5 भागों में किया, 10 10 10 10 करके 5 बार लर्न करेंगे। वैसे हम लोग क्यूब को भी 25 को 5 5 करके 5 टाइम्स में पूरी तरह से याद कर लेंगे, 5 बार में याद कर लेंगे। तो आज केवल क्यूब कितना होगा, 1 to 5 क्यूब, यानी कि घन। अलग अलग मार्कर से लिखते हैं ताकि आप लोग को पता चले, वरना आप लोग एक ही में सब इधर उधर कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। फिर यहाँ पे घन में क्या होगा, 1 2 3 4
5। ओके, तो घन में क्यूब 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 क्यूब, स्क्वायर में ट्वाइस था और क्यूब में थ्राइस होगा। स्क्वायर में ट्वाइस था, क्यूब में थ्राइस होगा। ओके, अब ऐसे होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान में देखेंगे। ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। ओके, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसी तरीके से 5 गुणे 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 25 और 25 पंजे 125। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ये आपके स्क्वायर्स हैं 1 to 10, ये आपके क्यूब हैं 1 to 5। अब ये लगभग मेरे ख्याल से तो हर बच्चे को पता ही होगा। आप लोग जेएनवी के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो अब थर्ड एक और फॉर्मूला आप लोग को लेके चलते हैं, वो थोड़ी सी आप लोग को समझना पड़ेगा और आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट लेंगे। पॉज कर करके आप अपने नोट्स बनाएंगे। और इस बार से मैं थोड़ा भूल गया था, मैं ऑफलाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दिया था इस बार, तो फिर मैं छोड़ नहीं पाया। नहीं तो मैं 1-2 मिनट के लिए तो अक्सर वीडियोस में छोड़ देता हूँ ताकि बच्चे नोट्स कर ले। इस बार गलती हो गई, अगली बार से ध्यान देते हैं। ओके, थर्ड जो फार्मूला है, थर्ड फार्मूला है हमारा स्क्वायर रूट्स था। 1 2 10 तक स्क्वायर रूट्स था। स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल। ओके, अब वर्गमूल को जो है उसको हम लोग 2 टाइम्स में डिवाइड कर करके लर्न करते हैं ताकि हम लोग के ऊपर बर्डन्स कम पड़े। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5, 2 बार में लर्न करेंगे। अब इसका हो गया आपको 1 का वर्गमूल, इसको कर्डी कहते हैं और इंग्लिश में इसको अंडर रूट कहते हैं। हिंदी में इसको कर्डी कहते हैं और इंग्लिश में इसको अंडर रूट कहते हैं। ओके, तो 1 का अब इसको हम लोग दिखा देते हैं। 1 का अंडर रूट क्या होगा 1 होगा। 2 का अंडर रूट होगा 1.141। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वर्गमूल आया कैसे, ये होता क्या है, कहाँ से आया। तो इसको हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं ना। मान लीजिए ये तो आपके शायद सब्जेक्ट में नहीं है, बट जानकारी के लिए पता कर ले ताकि आपके माइंड में आप एग्जाम में भूल जाएं कि 2 का जो स्क्वायर रूट होता है या वर्गमूल होता है 1.141 होता है। उसका एक बार प्रूफ कर लेते हैं। ओके, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। मान लीजिए हमको 2 का करना है, तो ये डिवीजन वाला जो मेथड्स होता है, डिवीजन वाला जो रूल होता है उसी के हिसाब से होता है। बट हम लोग जो है अभी सॉरी ये थोड़ा ऐसा लिखना था, 414 लिखना था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 2 का करते हैं। ओके, 2 का अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं, इसका एक रूल है। अगर मान लीजिए 2 1 जा 2 करके ख़त्म कर दे तो इसका ये कंडीशन, ये रूल नहीं है। इसको कैसे करना है, इसको करना है कि ऐसे नंबर्स हमको लेने हैं यहाँ पे जिन जितने नंबर्स यहाँ लेंगे उतने बार यहाँ जाएगा भी। ये आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी मैं जो कह रहा हूँ इस बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
जितना नंबर्स यहाँ लेंगे उतनी बार जाएगा, उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 1 1 जा 1। अगर हम लोग 2 लेते तो ये क्या होता, ऐसे आता, 2 यहाँ लिया है तो 2 बार जाएगा भी, 2 2 जा 4, इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मतलब हम 2 नहीं ले सकते, हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 1 जा 1, एक एक कम एक, दो में से एक गए, एक हो गया। अब जितना यहाँ जितनी बार गया है उतना इसमें प्लस भी करेंगे, 1 1 2, अब ये 1 हो गया और ये 0 हुआ नहीं, जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमें वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दशमलव लेंगे। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि जितनी बार ये आएगा उतनी बार ये जोड़े में आएगा। कैसे आएगा, जोड़े में, जोड़े में ये आ गया नीचे, 100 हो गया। अब ये 2 को मान लीजिए हम 1 टाइम्स ले रहे हैं, अब ये 1 टाइम्स लिया तो ये 21 हो गया, 21 यानी कि 1 टाइम्स, यानी कि ये बहुत कम है, बहुत कम है, तो 2 टाइम्स लेते हैं। कितनी बार लेंगे अब 2 टाइम्स एक बार लेके चेक करते हैं। 2 टाइम्स लिया हम लोगों ने तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब भी कम है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। ऐसे ट्राई करेंगे हम लोग, आगे चल के एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोग एक बार में कर देंगे। 3 टाइम्स ले लिया, अब यहाँ भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, अभी भी कम ही लग रहा है, तो एक बार 4 से चेक करते हैं। ये बार-बार चेक करने का क्या रीज़न है, यहाँ पे लिखा है 4 1 4 से, तो यानी कि 4 हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन चेक करने का रीज़न ये है कि आप लोगों के दिमाग में चला जाए कि मेथड्स क्या है। तो 4 4 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 16 का 6 यहाँ आ गया और एक लग गया कैरी, एक चला गया हासिल में, 2 चौक 8 और 8 एक 9, 96 यानी कि 100 के बहुत पास पहुंच गया। तो कितना बच गया, 4। अब यहाँ जितना लिया था उतना इसमें जोड़ा भी था, 1 टाइम्स गया था तो 1 जोड़ा भी था, एक बार हम लोगों ने लिया था तो एक बार जोड़ा भी था। इस बार कितना लिया है, 4 बार लिया है, तो 4 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 4। हमने कहा जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक करेंगे इसको इसी तरह। तो ये अभी भी क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, तो ये आएगा तो किसमें आएगा, जोड़ी में आएगा, अकेले नहीं आएगा। फिर इसने फौज बुला ली, फौज बुलाई, कही भैया हमारे यहाँ बहुत कम है, इनके यहाँ ज़्यादा है, इसने बुला लिया। अब इसने मान लो ये 1 टाइम्स जाएगा, कितना टाइम, 1 टाइम जाएगा, तो कितना आ रहा है, 1 टाइम्स लिया, 1 1 जा 1, 8 एक कम 8, 2 एक कम 2, ये हो गया। अगर मान लो कोई बच्चा है जो कहे सर अभी भी कम लग रहा है, 2 से लेके दे चेक कर लेते हैं, तो चलो भैया आपकी भी मान लेते हैं, 2 से लेके चेक कर लेते हैं। 2 से लिया तो बच्चा कह रहा है कि 2 से लेना है, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 16 का 6 नीचे चला गया और 1 चला गया कैरी में, 2 2 जा 4 और 5, अब देखो क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, तो मतलब हमको कितने टाइम्स लेना चाहिए, कम टाइम में लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने 2 टाइम्स लिया है तो हम लोगों को कितना टाइम्स लेना चाहिए, 1 टाइम लेना चाहिए। कितने टाइम्स, 1 टाइम हम लोगों ने ले लिया, तो 8 1 जा 8, 2 1 जा, यहाँ भी लेंगे ना, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8 और 2 1 जा 2, इसको कर देते हैं माइनस। इधर इसने दिया उधार, इसने फिर इसको दे दिया, इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, 10 वाले ने 0 को दिया तो ये भी 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 9। फिर यहाँ 10 था, 10 ने इसको दिया था तो ये हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया। अब यहाँ 4 था, 4 में से एक इसने उधार दिया था, 3 हुआ, 3 में से 2 गया तो 1, 1 1 9 हो गया। अब जितनी टाइम्स हम लोगों ने यहाँ लिया था उतनी टाइम्स हमको यहाँ ऐड भी करना है, ऐड कर दिया हम लोगों ने, कितना हो गया, 282। फिर लेते हैं, फिर भाई साहब छोटे हैं, फिर क्या करेंगे, अपनी फौज बुलाएंगे, फिर क्या करेंगे, फौज बुलाएंगे। अब इनकी फौज आ गई, अब इनकी फौज आ गई और इनकी फौज हो गई बहुत ज़्यादा, वंस टेंस 100,000 10,000, 11,900, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000,
11,900। कितना हो गया? 11,900। अब ये भाई साहब देखो, अगर मान लो यहाँ 1 टाइम्स लेते हैं, थोड़ा दूर लिखते हैं, 1 सेकंड, 282। मान लीजिए यहाँ 1 टाइम्स लेते हैं, तो 1 टेंस 100,000, 2,821। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,821 हो रहा है। तो ये कितना है? 11,000 है। यानी कि लगभग हम लोग अगर 5 बार लें, लगभग हम लोग अगर 5 बार लें तो ज़्यादा या कम हो सकता है। तो चलिए 1 से नहीं शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, चलिए 5 ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 5 कर लेते हैं एक बार। हमारा दिमाग कह रहा है कि 2000 है और ये 11,000 है, 2 पच्चे 10, मतलब हो सकता है कि कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो चलिए अपने अंदाज के लिए 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, और 25 का 5 नीचे आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? कैरी। 2 क्या हो जाएगा? कैरी। 2 5 जा 10, और 10 2 कितना हो गया? 10 और 2 कितना हो गया? 12, और 12 का 2 आ गया नीचे, कैरी बचा 1, 8 पंजे 40, और 40 और 1 कितना हो गया? 41, 41 का 1 आ गया नीचे, कैरी कितना बचा? 4, 4, और ये हो गया 2 पंजे 10। यहाँ से 1 शायद हम लोगों ने इरेज कर दिया ना गलती से, गलती हो जाती है। कितना हो गया फिर? 2 5 जा 10, 10 4 14, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 14,125। तो क्या करते हैं बच्चों? अब 4 से ले लेते हैं। सर हो गई गलती, ऐसा है कि हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा लालच में आ गए हम लोग। अब करेंगे 4 से, क्या करेंगे? 4 से, 4 से यहाँ भी करते हैं। 4 चौका 16, और 16 का 6 आ गया नीचे, और 1 बच गया कैरी में, 1 बच गया हाथ में। फिर 2 चौक 8, 8 एक 9, फिर 8 चौक 32, 32 एक 33, 33 के 3 और हाथ में लगे 3। फिर हो गया 4 दूनी 8 और 8 3 11। अब देखो सही है, ये कितना है? 11,900, वंस टेंस 100,000 10,000, तो 11,900। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,900 है। ये कितना है? वंस टेंस 100,000 10,000, 11,396। ऐसे ही 11,396। अब मतलब ये कम है, तो अब क्या कर लेते हैं? इसको घटा लेते हैं। इसने एक उधार दिया, इसने एक उधार दिया, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, ये 9 था, एक उधार दे दिया था, तो अब बचा 8, 8 में से 3 गए 5, 1 से कट कुट, 1 से कट कुट। तो क्या हुआ? अब इसके आगे नहीं करेंगे, भले नहीं आया 0, क्योंकि हमारे गणित में कहते हैं कि दशमलव डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट या 3 अंक आ जाए तो क्या होता है? उसके आगे ना करो, लगभग आंसर आ गया, ये वो कहते हैं। तो देखो आ गया 1.414, 1.414। कि प्रूफ तो हो ही गया अब कि 1.414, 1.414 अंडर रूट का ये रहा खेल। अब ऐसे करते हैं हम लोग 3 का, अब हम लोग करेंगे ऐसे ही 3 का। 3 का करेंगे, देखेंगे 3 का क्या आता है। 3, 3 का करेंगे। 3 से मान लो कोई बच्चा बना होशियार, कह दिया हमने कहा था जितने से जाएगा उतना करोगे गुणा, 2 दूना 4, 4 हो गया ज़्यादा, मतलब नहीं करेंगे 2। क्या लेंगे फिर से? 1, फिर से क्या लेंगे? 1, 1, 1 1 जा 1, और जितना यहाँ जाओगे उतना यहाँ जोड़ोगे। 3 में से 1 गए 2, और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2। अब कोई बच्चा और होशियार बन जाएगा, कहेगा हम 2 एक बार ले जाएंगे। अरे तुम जितनी बार ले जाओगे उतना यहाँ हो जाएगा। अब तो ये 21 हो गया,
21 इक्का 21 बहुत ज़्यादा, तो नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये भाई डर जाएंगे, कहेंगे इनके पास 21 है, इनके पास ज़्यादा है, तुम फौज बुलाओ फौज। यहाँ एक अंक पे दशमलव लग गई, एक अंक पे यहाँ भी दशमलव लग गई, और इन्होंने बुलाया फौज। फौज हमेशा किस में आएगी, जोड़ी में आएगी, हमेशा किस में उतरेगा, ये जोड़ी में। 200। अब यहाँ बताओ, अगर आप यहाँ 1 लगा दें तो कितना हो जाएगा, 1 लगा दे तो 1 लगा दे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 टाइम्स 21 हो गया, और ये बहुत कम है। चलेंगे सीधा हम लोग, डाग के, कूद के, भाग के, कहाँ जाएंगे। मान लो 1 लगाएंगे तो 20 होगा, और 20 का 10 टाइम्स कितना होता है, 20 का 10 टाइम्स होता है 200। तो सीधा सीधा कर लेते हैं, मान लो, चलो बहुत नहीं उड़ेंगे हम लोग, 6 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, 6 से मान लो कर लें। 6 के 6 छठा के 36, और 36 का 6 चला गया नीचे, तो बच्चा कैरी 3। फिर 2 छंग 12, 12 3 15। कम लग रहा है ना, एक बार और कर लेते हैं ना बच्चों, एक बार और कर लेते हैं। ज़्यादा आएगा तो 6 वाले को अपना लेंगे, कम आएगा तो भाई उसी को उठा लेंगे। 7 से करते हैं, चलो 7 7 जा 49, और 49 का 9 कहाँ चला गया आपके नीचे, क्योंकि हमेशा डिजिट, यूनिट डिजिट का नंबर जो है वो नीचे आता है, और जो 10 या 100 वाले डिजिट बचते हैं वो कैरी में चले जाते हैं। तो ये 9 आ गया नीचे। फिर क्या हुआ, 2 7 जा 14, 14 4 189, 2 7 जा 14, और 14 4 18, और 18 आ गया नीचे। अब इस बार बताओ यूनिट डिजिट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है, ना गुणा ना जोड़ घटाना करने के लिए। 189 हो गया। अब 189 को इसमें से माइनस कर दो, इन्होंने उधार दिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, और इधर 9 था, इन्होंने उधार दिया था 10 हुआ था, 10 से इन्होंने दे दिया था, तो 9 9 में से 8 गए, कितना हुआ 1, और ये 2 था, 2 ने एक उधार दे दिया तो ये भी हो गया 1, 1 1 कैंसिल आउट, 11 हो गया, भी 0 नहीं हुआ। और जितना यहाँ पे हम ले गए थे उतना यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 7 7 14, 14 के 4 हाथ में आए, 1 2 1 3, 34 हो गया। और ये भी कम है, तो ये कहेंगे फौज बुलाओ। फिर ये फौज बुलाएंगे, और फौज जब भी आएगी किस में आएगी, जोड़े में। फौज जब भी आएगी किस में आएगी, जोड़े में। तो जोड़ा है कितने का, 1 टेंस 100 1000 1100, इकाई ढाई सैकड़ा, हजार, 1000 100, 1100 है। तो अगर मान लीजिए यहाँ 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 341, 341, यानी कि 3 त्रिक्का 9, 900 अगर करते हैं तो नहीं होगा। तो चलिए बच्चों चेक करना शुरू करते हैं। चेक करना अगर शुरू करते हैं तो 1 तो बहुत कम होगा, 2 से लेते हैं। चलिए अगर आप लोग की इच्छा है तो 2 ले लिया, 2 यहाँ कर लिया, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 2 जा 6। अब भी कम लग रहा है ना, चलो 3 से करेंगे अब। अरे तुम तो शेर हो, तुम्हें कौन सा डर है, ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। इससे करते हैं, 3 से करते हैं। 3, 3 त्रिक्का 9, और 4 तेई 12, 12 का 2 चला गया नीचे, 1 बचा कैरी में, और 3 त्रिक्का 9, 9 1 10। बड़ा नियर अबाउट पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, बहुत नियर अबाउट पहुंच गया। अरे ये 2 रह गया क्या, ये 2 तो रह ही गया, 3 होगा। ये नियर अबाउट पहुंच गया। अब देखते हैं यहाँ से, चलो कर लेते हैं। अब इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो करते क्या है अब, फिर उधार लिया, 10 10 में से 9 गए 1, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गए 7, ये हो गया 0, हो गया 0, 71। अब भी 0 नहीं हुआ ये, और जितनी बार गया था उतना इसमें क्या करना है, प्लस कर देना। 3 4 3 3 6। अब भी ये क्या करेंगे, अब फिर से डरेंगे, ये फिर से अपनी फौज बुलाएंगे, आ जाओ हम बहुत डर रहे हैं। अब इनकी फिर से फौज आएगी, और डबल में ही आएगी, डबल में इनकी फौज आ गई। अब कितना हो गया ये, 700, 7100, 7100।
मान लीजिए 1 टाइम्स यहाँ ले जाते हैं तो कितना हो गया, 1 टेंस 1000, 1 टेंस 100,000, 3461, 3461 हो गया। तो 1 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स लेके चलते हैं। चलिए 2 टाइम्स चलते हैं। क्या हो गया, 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 12 का 2 चला गया नीचे, 1 चला गया कैरी आउट, 4 टू जा 8, 8 1 9, 3 टू जा 6, इस बार कैरी कुछ नहीं था 6। तो मेरे हिसाब से तो काफी नजदीक पहुंच गए हो। कर लेते हैं यहीं पे 10, 10 में से 4 गए 6, ये 9, 7 हो गया, ये यहाँ 0 हो गया था, एक उधार लिया 10 हो गया, 10 में से 9 गए 1, ये हो गया कट कुट। ये 7 था, 7 ने एक उधार दे दिया बगल वाले को, तो फिर 6 हो गया, 6 में से 6 गए, खत्म। अब यहाँ के आगे नहीं करते हैं क्योंकि हमारा अभी बताया मैंने कि मैथ का रूल कहता है कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अगर 3 डिजिट आ जाए तो लगभग आंसर मिल गया है। मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, लगभग आंसर मिल गया है। इसके आगे आप तब तक करेंगे जब तक 0 आपको ना मिले। ठीक, तो इसके आगे हम लोग नहीं करते हैं। ये तो आप लोगों को इसलिए बता दिया गया ताकि आप लोग को पता रहे हाँ वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं। कितना था 1.732, 1.732, 1.732। अब 4 का बड़ा इजी है। कैसे इजी है देखते हैं ना। 4 का इजी कैसे है, जैसे ये हम लोगों ने लिया है 4, तो इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ भी करना है, मतलब जितना यहाँ ले जाना है उतनी बार यहाँ ले जाना है। 2 टू जा 4 और ये एक ही बार में क्या हो गया 0, 0 आ गया तो मतलब कहानी खत्म। इसका वर्गमूल क्या है 2। 5 का देखेंगे हम लोग, 4 का तो इजी था, अब 5 का देखेंगे। 5 का देखते हैं, आइए ये हो गया 5। 5 को लेते हैं 2 से, क्योंकि अभी 4 लिया था तो 2 गई थी, तो इसका मतलब 2 से चला जाएगा क्योंकि 5 4 से बड़ा है। तो 2 टू जा 4, 1 बच गया। जितना यहाँ पे ले गए उतना यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये हो गया 1। अब इसके आगे इनको बुलानी फौज है, तो संख्या है नहीं, संख्या होती तो बुला लेते, नहीं है तो फिर दशमलव लगाएंगे और 0 पढ़ाएंगे। दशमलव यहाँ लगा दिया एक अंक पे, एक डिजिट पे, तो उसमें भी क्या लगेगा, एक ही डिजिट पे दशमलव लग गई। अब ये बुलाएंगे फौज, यहाँ उतर गई इनकी फौज, वो भी किस में, जोड़े में। हो गया 100, 2 2 कितना हो गया 4। अब ये 4 है, अगर 1 टाइम्स हम लोग ले जाते हैं तो 41 काफी कम होता है, तो 2 टाइम्स लेके चलते हैं। कितने टाइम, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स अगर मान लीजिए लेके चले, चेक कर रहे हैं अभी, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, मतलब हम लोग काफी करीब पहुंच गए हैं ना। इसके आगे अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए 3 टाइम्स लेके चलते हैं, एक बार आपको चेक कराते हैं कि मान लीजिए 3 बार लेके चले हैं, ठीक 3 बार, 3 त्रिक का 9 और 4 तेई 12, ज़्यादा हो गया, तो क्या करते हैं 2 ही बार लेके चलते हैं। क्या करते हैं 2 ही बार लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेके चलना है। 2 बार लेके चले, 2 टाइम्स लेके चले, तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। ओके, ऐसे आप खूब प्रैक्टिस करो, आपके कैलकुलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और आपको ये आ भी जाएगा। तो ये क्या हो गया 10, 10 में से 4 गए 6, ये 9 हो गया, 9 में से 8 गए 1, 16 बच गया। और जितने टाइम्स गया है उतना इसमें ऐड भी करना है, तो 4 2 2 4, ये हो गया। अब फिर से ये 0 नहीं हुआ तो फिर से क्या करेंगे, ये लोग फौज ही बुलाएंगे और फौज इनकी जब भी आएगी जोड़े में आएगी, ये लोग उतार लेंगे जोड़े में। कितना हो गया 1600, कितना हो गया 1600। ये मान लीजिए हम 1 कर लेते थे, ये क्या कितना हो गया 441, ये हो गया 16।
यानी कि जब भी जाएगी 4 चौक के 16 होता है, तो यानी जब भी जाएगा लगभग 3 जाएगा, लगभग 3 जाएगा। तो एक बार 3 लेके चेक कर लेते हैं। 3 3 त्रिका 9, 4 तेई 12, 12 का 2 चला गया नीचे, 1 चला गया कैरी आउट, 4 तेई 12, 12 1 13, 13 का 13 में 13। अब सही है, तो कर लेते हैं इसका माइनस। 10, 10 में से 9 गए 1, इधर हो गया 9, 9 में से 2 गए 7। कैसे होगा, कई लोग को थोड़ी सी घटाना में कंफ्यूजन हो, तो एक बार शॉर्टकट में जल्दी में बता देते हैं। ये हो गया इधर दिया उधार 10 हो गया, 10 वाला दिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गए 1, ये 9 हो गया था क्योंकि एक इसने उधार दे दिया था, 9 में से 2 गए 7, फिर ये एक इसने उधार दिया था तो ये 5 बचा, 5 में से 3 गए 2, और एक का कोई कहानी नहीं। जितनी बार गया था उतना इसमें फिर से ऐड कर देंगे, 4 4 6, 4 4 6, और अब भी इन्होंने ज़ीरो नहीं हुआ, और हमारे मैथ के हिसाब से कि डेसिमल के बाद या दशमलव के बाद 3 डिजिट 3 संख्या हो जाए तो लगभग आंसर आ गया, तो मतलब अभी नहीं आया, लगभग भी नहीं आया। फिर से इन्होंने बुलाई फौज अपनी, और अब हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 27,100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 27,100, ये है। अब इसको करना है, मान लीजिए 1 ले गए तो इधर भी कम नहीं है, वंस, टेंस, 100, 1000, तो मतलब 4,461, 4,461, 4,461, तो एक बार लेके जाएंगे तो बहुत कम है। अब 4 छंग होता है 24, तो चलिए हम 4 से ले चलते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर एक बार 6 से नहीं, डायरेक्ट एक बार 4 से ही चेक कर लीजिए, तो 4 से चेक कर लेते हैं। 4 चौके 16, 16 का 6 चला आया नीचे, 16 का 6 चला आया नीचे, और बच गया कैरी आउट में 1, 6 चौक 24, 24 एक 25, 25 के 5, 6 चौक 24, 24 एक 25, 25 का 5, और कैरी आउट चला गया 2, 4 चौक 16, 16 2 18 के 8 हाथ में आए 1, कैरी लग गया 1, फिर 4 चौक 16 एक 17, 17 के 17 17, अरे 17,000 पे अटक गए सर आप तो, ये तो 27,000 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों अब चलते हैं, 5 पे भी नहीं जाएगा तो 6 पे कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। चलो 6 6 जा 36, और 36 में 6 चला गया नीचे और 3 चली गई कैरी में। 6 6 जा 36, और 36 और 3 39, कितना हो गया 39, और 9 चला गया नीचे, 3 हो गई फिर से कैरी। 4 छंग 24, 24 3 27, और 27 का 7 चला गया नीचे, और 2 बचा आपका कैरी आउट। फिर हो गया 4 छंग 24, 24 2 26 के 26, देखिए लगभग नियर अबाउट हो गया। तो हो गया, इधर ले लिए 10, 10 में से 6 गए 4, फिर हो गया ये 9, 9 में से 9 0, फिर यहाँ होगा 0 हो गया क्योंकि यहाँ इसके पास था 1, इसने दे दिया था इसको उधार, तो यहाँ भी 0 हो गया, इसने इसको दिया 10, 10 में से 7 गए 3, अब यहाँ इसने उसको उधार दे दिया था तो 6 में से 6 गए कुछ नहीं। अब हमारे पास जो है दशमलव के बाद 3 डिजिट हो गया, दशमलव के बाद 3 संख्या हो गई है, तो अभी अभी मैंने बताया कि दशमलव के बाद अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाए, 3 संख्या हो जाए, तो लगभग आंसर आ चुका है, लगभग आंसर जो है वो आ चुका है। तो क्या आया आंसर, 2.236, 2.236। आज आप लोग को आ गया होगा स्क्वायर रूट निकालना, हो सकता है काफ़ी पहले से आया हो, लेकिन आज एक बार रिपीट हो गई आपकी। ये आप लोग प्रीवियस ईयर की क्लासेस में पढ़े होंगे, बट एक बार रिपीट करना ज़रूरी था क्योंकि इसके बगैर आगे बढ़ना, हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत तेज़ हो, कोई बच्चा थोड़ा लो हो, तो हमको सबको साथ लेके चलना है। अभी थोड़ी लो वाली क्लास एक आध दिन चलेगी, फिर अच्छी खासी वाली तेज़ वाली एकदम स्पीड वाली आपके साथ चलेगी। ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो आप लोगों ने कर लिया होगा नोट्स, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अपने नोट्स में।
तो अब क्या करते हैं, अब आगे जो है ऐसे डेली आपको थोड़ा थोड़ा रूल बताया जाएगा। एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं दिए जाएंगे कि आप रटते रहो और टीचर अपना आराम से पढ़ाता रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। थोड़े थोड़े रूल्स दिए जाएंगे, आप याद करते रहेंगे उसको। अब मैथ्स में टॉपिक जो है वो टॉपिक है आप लोगों का नंबर्स। नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संख्या और संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति, ये आपका नया टॉपिक है और इसको हम लोग कल नए दिन से नए तरीके से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज तो समझ लीजिए कि थोड़े टाइम 5-10 मिनट चला गया इंट्रो में, जेनवी के इंट्रो में, 2 मिनट हमारी इंट्रो। और अब लास्ट में आप लोग को कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है जो लिंक में रहेगा, आप लोग वहाँ जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।